हेलो दोस्तों, मैं शिखर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी त्रिपुरा सी पीटी 2022 के गणित का आपका पाठ्यक्रम चल रहा था, जिसमें हमने पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव को देख लिया है। ठीक है, इन दोनों टॉपिकों को हमने खत्म कर लिया है। आपको एकदम बेसिक से बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे के पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 18 सितंबर संभावित है। इसी को ध्यान में रख के आपका सिलेबस लगभग जुलाई तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, प्रतिशतता आपका चल रहा था, एक पार्ट इसके आ चुके हैं जिसमें आपको बेसिक जानकारियां दी जा चुकी। उसी क्रम में हम आज अगला पार्ट करेंगे, जिसमें हम विविध प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, कैसे प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है, फिर उसकी ग्राफ और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आएगा 10 नंबर का, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं आएंगी 10 नंबर का। इनको भी आपको जल्द ही कवर करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आप ध्यान से बस पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिशतता का अगला पार्ट। देखिए, जो हमने कल आपको बताया था उसी आधार पर हम कुछ प्रश्नों को बताएंगे, जिन्हें आप देखेंगे और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। 5 केजी कितने केजी का 10% है। ठीक है, ये इन सभी तथ्यों से संबंधित व्याख्याएं आपको पहले पार्ट में की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रतिशतता का पहला पार्ट देख लीजिएगा। क्रम के अनुसार ये 21वां पार्ट है। ठीक है, और प्रतिशतता का दूसरा पार्ट है। क्रम के अनुसार 21वां है, प्रतिशतता का दूसरा पार्ट है। आगे आपको थंबनेल पे लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 केजी कितने केजी का 10% है। देखिए, बेसिक से शुरुआत करते हैं। 5 केजी कितने केजी का 10% है। मान लीजिए 5 केजी एम केजी का 10% है। एम केजी का 10% है 5 केजी, अर्थात दोनों बराबर हैं। भाई 5 केजी एम केजी का 10% है, आपको एम का मान निकालना है। ठीक, अब देखिए 10% मतलब आप जानते हैं ना, परसेंट को भिन्न बदलने के क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। 0 0 से कट जाएगा आपका। ठीक, 0 0 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 10। 10 से गुणा कर देंगे, m बराबर 50 आ जाएगा। भाई 10 यहाँ चला जाएगा, 10 गुणे 5 50, m बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, तो 5 केजी किसका, 50 का 10% है। 50 का 10% निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक, ये तो एक तरीका हो गया। हालांकि आप अगर प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप आसानी से बगल लगाए बता सकते हैं कि 5 केजी 50 का 10% है। भाई 50 का 10% 5 ही होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। 320 के 10% में, 320 के 10% में इसका 10% निकालिए, में कितनी संख्या जोड़ी जाए। मान लीजिए m संख्या जोड़ी जाए कि योगफल, इसका पूरे का योगफल 230 का 30% हो जाए। ठीक है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए। मान लिया हमने क्या, m संख्या जोड़ी जाए, ये मान लिया है हमने। ठीक है, माना m संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, माना m संख्या जोड़ी जाए कि योगफल, मतलब ये देखिए प्लस लगा दिए ना, योगफल 230 के 30% हो जाए, मतलब बराबर दोनों हो जाएंगे। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। 320 का 10% निकालेंगे, 320 गुणे 10 बटे 100 धन m बराबर 230 का 30%। भाई परसेंट को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले पार्ट में बता चुके हैं, आप अवश्य देख लीजिएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 32 प्लस m बराबर 23, 69 हो जाएगा। ठीक है, अब m बराबर क्या हो जाएगा, 69 माइनस 32, घटा देंगे, 9 8 7 37 आपका आंसर हो गया। 37 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ये इक्वेशन बनानी है जो आपके प्रश्नानुसार बनी हुई है। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करना है। ठीक, जैसे मैं अब 32 यहाँ चला जाएगा, पक्षांतर हो जाता है, जान लीजिए सब कट गया है। 32 में 1 का गुणा करेंगे 32 ही आएगा, ये में आपका है ही। 32 यहाँ चला जाएगा, 69 माइनस 32, 32 2 में 64 होता है, 64 5 5 69 होता है, तो 32 5 2 7 37, चाहे आप घटा लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, 37 आपका आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, रुपये 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। 90 का, देखिए जैसे कह रहा है वैसे करेंगे। सतत भिन्न का रूप लिखा हुआ है, मिश्रित भिन्न का रूप लिखा हुआ है भिन्न परसेंट में। 90 का इतना परसेंट कितने के, मान लीजिए m के 60% के
बराबर है, मतलब बराबर, माना m के 60% के बराबर। हमने क्या मान लिया, m के, ठीक है। रुपये 90 का 83 से 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है, m रुपए के 60% के बराबर है। अब देखिए इसी को सॉल्व कर दीजिए, 90 गुणे, इसे भिन्न में बदल लीजिए, 3 3 में 9, ये आएगा प्लस 1/3% बराबर m 60/100। भाई परसेंट हटा दिया, भिन्न में बदल लिया, 90 गुणे 250 परसेंटेज है, 3 गुणे 100 हो जाएगा, m गुणे 60/100। देखिए ये गुणा ही है, ये भी गुणा, यहाँ और गुणे का चिन्ह है, मतलब आप इसे यहाँ तक कर सकते हैं क्योंकि इसका गुणा हमेशा इसी के साथ होगा। तो ये 100 पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 3 में 9 होता है, यहाँ बचेगा 30, 30 गुणे 250 बराबर 60, ठीक। अब देखिएगा 30 2 में 60, मतलब 250 बराबर 2m, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे, 2 1 में 2, 2 2 में 4, 1 5, 2 5 10, m बराबर क्या होगा 125, आपका आंसर हो जाएगा m बराबर 125। मतलब 90 का 83 से 1/3% 125 के 60% के बराबर है। ये पी लगाने की प्रक्रिया है उसकी। ये देखिए बेसिक से प्रश्न है, धीरे इससे क्या होता है कि आप प्रश्नता को हल करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। इनसे आपको थोड़ा सा माइंड वॉश हो जाएगा, ठीक। किसी संख्या के 8% जोड़ने और 3% घटाने, ध्यान दीजिएगा पीटी में यही लेवल का प्रश्न आता है, थोड़ा सा उलझाऊ आपको करेगा, इसी तरीके से घुमा फिरा के देगा, ठीक है। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, मूल संख्या है। देखिए मैंने बता रखा है, पहला पार्ट जिसने देखा उसे समझ में आएगा। किसी संख्या में 8% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, कोई संख्या अपने आप में क्या होती है 100 होती है, उसमें 8% जोड़ देंगे हो जाएगी 108। वही संख्या अपने आप में 100 ही होती है, और 3% घटाने की बात कर रहा है, 3 घटा देंगे हो जाएगी 97। एक ये प्राप्त हो गई, एक ये प्राप्त, घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब आप क्या करेंगे 108 माइनस 97 अंतर कर लेंगे, का अंतर 407 के बराबर है। अब 108 में 97 घटा दी, 97 300, 8 9 10 11 12, 8 2 10 से 11 आएगा, ठीक है। 11 बराबर 407। देखिए शॉर्ट में लगाने का तरीका है, 11 बराबर 407 भाग दे देंगे तो 11 3 में 33 और 11 7 में 77, ये आपका आंसर हो जाएगा। मूल संख्या क्या है 37 है। अब अगर यहाँ मान के लगाते, माना वह संख्या m, तो उसका 8% जोड़ते तो m इंटू इस तरीके से करते, ठीक है। 8% जोड़ेंगे क्योंकि 100% है, उसमें 8% जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा लेंदी जाएगा। ये तरीका अपनाएंगे, 8% जोड़ना है, 100 कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, प्रतिशतता में माना जाता है, आपने उस अनुसार कर दिया 108। 3% घटाने, 3 घटा दिए 97, दोनों के बीच का अंतर कर दिए 407। 11 बराबर 407, 1 बराबर 37, 11 3 में 33, 11 7 में 77, 1 बराबर 37। मूल संख्या क्या है 37 है, आपका आंसर क्या आ गया 37 आ गया, 37। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन करना चाहेंगे, हमने 1 का मान 37 प्राप्त किया है ना। देखिए हमने यहाँ पे 100 संख्या को मान रखा है, कोई संख्या अपने आप में क्या है 100 है। जब 1 का मान 37 है तो वो संख्या अपने आप में 100 है, 100 मतलब 37 गुणे 100, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप इसे सुधार लीजिएगा 3700। जब इस मेथड से आप लगाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 1 का मान 37 है, 100 कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 का मान, जब 1 का मान 37 है, 100 का मान 3700 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जल्दी होगा, अगर इस तरीके से मान के लगाएंगे तो थोड़ा समय लेगा। देखिए अगला प्रश्न है, यदि y का 90% x है तो x का कितने परसेंट y है, ठीक है। देखिए घुमा फिरा के आपको सवाल दिया गया है, यदि y का 90% क्या है x है तो x का कितने परसेंट y है, ठीक है। y का 90% x है तो x का कितने परसेंट y है, आपको यही निकालना है, ठीक।
y का जो है 90% क्या है, x है, तो x का कितने परसेंट y होगा, यही आपको ज्ञात करना है। देखिए आप यहाँ देखिए x बराबर ये लिख सकते हैं y इंटू 90%, क्योंकि y का 90% क्या है, x है। यहाँ लिख सकते हैं आप y इंटू एक्स के स्थान पे, तो y इंटू 90% गुणे m% बराबर y। ठीक है, अब ये y से कट जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, 90% है तो 90/100 गुणे m/100। तो x का कितने परसेंट y है, x का m%, हमने परसेंट में ही निकालना है, m% y है, तो m% बराबर 100/9, 9 1 में 9, 1 10, 1 सही 1/9% y है। ठीक है, देखिए अगर आप इसे प्रूफ करना चाहें तो आप इसी m% का मान यहाँ पे रख सकते हैं, तो आपको y प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं रख के दिखाता हूँ आपको। देखिए m% का मान इतना है, आप 10/9 ही मानिए, x इंटू 10/9 m% का मान है बराबर y। आपको यहाँ से y प्राप्त हो जाना चाहिए। x का मान हम लिख सकते हैं y इंटू 90%। ठीक है, x का मान हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू 90%, 90 मतलब 90/100 गुणे 10/9 बराबर y। देखिए 0 0 से कट जाएगा, 10 10 से 9 9 से क्या बचा, y बराबर y, अर्थात m% बराबर 10/9, मतलब x का कितने प्रतिशत है, तो 10/9%। ठीक, y, तो ये कंफर्म हो गया होगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और है, उसे भी देख लेते हैं। किसी संख्या का मान 12 सही 1/2% से बढ़कर 972 के बराबर हो गया, तो प्रारंभिक मान क्या था। किसी संख्या का मान 12 सही 1/2% से बढ़कर, मतलब कोई संख्या थी जिसका मान 12 से 1/2% से बढ़कर 972 हो गया के बराबर हो गया, तो प्रारंभिक मान क्या था। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए थोड़ा सा आपको तर्क करना पड़ेगा। किसी संख्या का मान 12 सही 1/2% से बढ़कर, मतलब प्रारंभिक मान यह था। ठीक है, इससे प्रारंभिक मान क्या था, प्रारंभिक मतलब 12 से 1/2% से बढ़कर 972 हो गया। ठीक है, तो पहले आप इसे हल करिए। 12 से 1/2% को 12 2 24 1 25/2% होता है। ठीक है, अब परसेंट है, भिन्न में बदल दीजिए, 25/2 गुणे 1/100, 25 4 में 100, 4 2 में 8, मतलब 1/8। जब ये भिन्न का रूप होता है तो ये आधार वाला जो होता है ये प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक, और ये जो होती है वृद्धि होती है, वृद्धि या कमी। तो आपके क्वेश्चन में क्या हो रही है, बढ़कर वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये वृद्धि हुआ मान है, मतलब बढ़ा हुआ मान है 1, और ये 8 क्या है, प्रारंभिक मान है। ठीक है, क्योंकि भिन्न के रूप में ये इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको प्रारंभिक मान पता चल गया, वृद्धि पता चल गई। ये 8 1 9 क्या हो गया, 972 हो गया, 972 हो गया। ठीक है, ये प्रारंभिक मान थी, 1 की वृद्धि हुई, मान क्या हो गया, 972 हो गया। तो 8 1 9, 9 बराबर 972। ठीक है, 9 बराबर 972, तो 1 बराबर 9 1 में 9, 9 8 में 72, 1 बराबर 108। पूछा है कि प्रारंभिक मान क्या था, प्रारंभिक मान 8 है, तो 1 का मान 108 है, तो 8 का मान क्या होगा, 8 गुणे 108, 8 गुणे 108 कर देंगे, गुणा कर दीजिए, 8 8 में 64, 8 1 में 8, मतलब प्रारंभिक मान था 864। अब देखिए आपका आंसर हो गया। किसी संख्या का मान 12 से 1/2% से बढ़कर 972 के बराबर हो गया, तो प्रारंभिक मान क्या था, प्रारंभिक मान 864 था, जो बढ़कर 972 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जल्दी। इसी को आप सरल कर देंगे, जो भिन्न का रूप आएगा इसमें हर जो होता है वो प्रारंभिक रूप में होता है, जो वृद्धि या कमी होती है वो ऊपर होती है। ठीक है, हमें देखिए प्रारंभिक मान में वृद्धि हुई है तब 972 हुआ है, इसलिए हमने 8 और 1 को जोड़कर 972 कर दिया। 1 का मान निकाल लिया 108, अब 1 का मान 108 पता चल गया। प्रारंभिक मान पूछा था, प्रारंभिक मान 8 है, जब 1 का मान 108 है तो 8 का मान क्या होगा, 8 गुणे 108, 864। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनने की संभावना है, इसलिए आप इन्हें ट्राई करिएगा, बार बार लगाने का प्रयास करिएगा। न समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट से।